आप ओबीसी कैटेगरी में आने के बावजूद आप आदिवासी का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। हम लोग को कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है और सब हिंदू को क्या बोल रहा है कि आदिवासी बना दे रहा है। अभी कोयरी उड़मी कोयरी लोग जो है ये आदिवासी बनने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जो है आपको अंसारी भाई लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी है, हम लोग भी एसटी सूची में शामिल करो। 10-15 साल से चुहार रिबेलियन में रघुनाथ महतो घुस गया, संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो घुस गया, कोल विद्रोह में बुली महतो घुस गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है बता दें। यही आदिवासी बनने का। अजय तिर्की के साथ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि सरना स्थल जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है उसको वो सरकार के साथ मिलकर लुटवाने का काम किया है। हम बार बार बोलते रहे कि हमारा लड़ाई सरकार से है, लेकिन वो आदमी बीच में आके हमेशा हम लोगों को तोड़ने का, फोड़ने का और गाली गलौज करने का काम किया है, जिसे आदिवासी समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। केंद्र सरकार जो है आदिवासी का मेन मुद्दा को भटकाने के लिए जो कुर्मी लोग को आगे कर दिया है, ताकि जो अगला जो जनगणना होने वाला है कि बिना हम लोग धर्म कोड पे ही हम लोग का जनगणना हो। डीएनए टेस्ट कराए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स डीएनए टेस्ट कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुड़ी पर ही इतना मेहरबान क्यों भाई? बात तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर केंद्र सरकार कुछ भी करना पड़ जाए हम लोग कुर्मियों को आदिवासी किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। आप देख लीजिए हम लोगों ने सिरमटोली का आंदोलन किया, किस तरह से फोर्स भरकर बंदूक की नोक पे उसको बनाया गया और हम लोगों को पीछे हटाया गया। आप देखिए रिम्स 2 बनाने के लिए नगड़ी का आंदोलन, पूरे झारखंड के आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के लोग आए और उस आंदोलन को किए और उस समय भी हजारों की संख्या में फोर्स भर दिया गया था, लेकिन इन कुर्मियों को रोकने के लिए क्यों नहीं आप कुछ कर रहे हैं? जिस तरीके से ये लोग रेल रोको, रेल टेका करके और जंतर मंतर में जिस तरीके से ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, झारखंडियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि झारखंडी जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया है लड़ने के लिए कि आपको हम आदिवासी समुदाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। आज का हम लोग का जो बैठक शुरू हुआ है और भी होने अभी अंतिम निर्णय होने वाला है, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है। उससे पहले हम परिचित कराना चाहेंगे, बगल से राजेश लिंगा जी हैं, बड़ाई का राकेश बड़ाई, हाँ एंजल लकड़ा, इधर तुलसी मुंडा जी, इधर बिरसा मुंडा का परिवार, बुद्धराम मुंडा, निशा भगत जी, निरंजना एरन, मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, इधर भूमि समुदाय से एनजी सिंह, बगल में भूमि सिंह हैं, रविंद्र सरदार, उधर गुलचंद तिर्की जी हैं, बगल में आनंद मुंडा जी हैं, उधर डब्लू मुंडा जी, और भी साथी लोग यहाँ पर हैं। तो आज का जो प्रेस संवाददाता लोग को बुलाने का, तमाम महासभा को बुलाने का मकसद है कि अभी जो वर्तमान में कुर्मी समुदाय के द्वारा जो एसटी बनने की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा बात, इस पूरे जो उनकी मांग है, एसटी बनने की जो उनकी मांग है, वो मांग को हम लोग सीधे सीधे मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, आरक्षण, नौकरी, जमीन और इतिहास को कब्जा करने, लूटने का साजिश मानते हैं। और अभी जो लगातार इन लोग का पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, ये तमाम कार्यक्रम मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां पर्दे के पीछे, देखिए एक विधायक, एक पार्टी, नया पार्टी खुल के है सामने, और पार्टी लोग पर्दे के पीछे से, क्योंकि राज्य में
चाहे केंद्र या राज्य में आप गौर कीजिएगा, जनता, आदिवासी समुदाय या आम जनता आक्रोशित है। जो व्यवस्था है उसे ध्यान हटाने का भी लगातार एक कारण बनता है। जातीय जो मामला आता है, जातीय आंदोलन को हवा देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टियां, वर्तमान सरकारें करती हैं। और अभी जो आप गौर कीजिए, हम बार बार कहते हैं, ये लोग जो बार बार दावा करता है कि हम लोग आदिवासी थे, तो हम कहना चाहेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में आपको पता होगा देश आजाद 1950 हुआ है, और देश आजाद 1950 को हुआ है, वहीं से ST SC OBC का वर्गीकरण या निर्धारण, और इसके आधार पर सबको अपना अपना जगह रखा गया है। लेकिन बार बार कहा जाता है कि हम लोग CNT एक्ट में हैं, इसलिए हम लोग को आदिवासी रखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल तार्किक बात है। CNT एक्ट में सिर्फ आदिवासी नहीं है, बहुत सारी जातियां, हिंदू जातियां आई हैं, मुस्लिम जातियां भी हैं, तो सब आदिवासी हो जाएंगे क्या? और दूसरा सबसे बड़ा बात बता रहे हैं कि लोग तमाम जो बातें करते हैं कि आदिवासी हम लोग हैं, रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सब बहुत बात होते हैं। हम बार बार कहेंगे कि अपने को आदिवासी बनने के लिए इन्हें लगातार झूठ का, आदिवासियों के जो संघर्षशील इतिहास रहा है उसमें इसको घुसना चाहते हैं। आप गौर कीजिए, झारखंड राज्य बनने से पहले कोई भूमिज विद्रोह में, चुआड़ विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, संथाल विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, कोल विद्रोह में कोई नाम नहीं था। अभी 10-15 साल से चुआड़ रिवॉल्यूशन में रघुनाथ महतो घुस गया, संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो घुस गया, कोल विद्रोह में बुली महतो घुस गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है बता दें? यही आदिवासी बनने का। यह आदिवासी बनने के लिए लोग जमीन तैयार कर रहा है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि तमाम इन लोग का दलील झूठा है। अगर सही में इन लोग आदिवासी रहता चाल चक्र में भी, तो आदिवासियों के तमाम संघर्षों में हम बता रहे हैं, संथाल विद्रोह, बिरसा उल्लान, खोल का विद्रोह, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, खरा विद्रोह, कहीं लोग का नाम नहीं। इतना जो अभी भी संघर्ष हो रहा है। देश आजाद हुआ, संविधान बना, देश में शासन चला, झारखंड राज्य अलग हुआ, तमाम चाहे जमीन कानून का मामला हो, सरना मशना हड़गड़ी, तमाम जमीन की लड़ाई रोज कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय लड़ रहा है। ये लोग कहाँ खड़ा है? इतना सरना समिति है, इतना आदिवासी संगठन है, इन लोग का लड़ाई कहाँ है? और तो और जो बूटी मोड़ में जो इन लोग बनाए हैं, शिवाजी का स्टेचू लगाया है, कौन लोग लगाया है? अपने को शिवाजी मराठा मूल से जोड़ने के लिए। तो तमाम बातों को देखिएगा, ये लोग तमाम जो दावा है बिल्कुल गलत है। और जो 20 तारीख को रेल टेका कार्यक्रम, इस पर भी हम कहना चाहेंगे, ये शुरू से बोल रहे, अभी भी बोल रहे हैं, ये सरकार संरक्षित मूल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का संरक्षण में ये आंदोलन हो रहा है। इस बात पिछले बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ का राजस्व क्षति हो जाता है, करोड़ रुपया का माल ढुलाई बंद हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं, 300-400 ट्रेन का परिचालन बंद हो जाता है। तो इसके बावजूद भी सरकार कोई मुकदमा, रेलवे विभाग कोई एक्शन नहीं लेती है। इसको हम लोग क्या समझें? अब आगे का आंदोलन क्या होगा आप लोग का? आप लोग को रूप देखा क्या होगा? हम लोग 20 तारीख इन लोग का जो आंदोलन को देख रहे हैं, इन लोग के आंदोलन के बाद जो 20 निर्णय होगा, सरकार की भूमिका कहाँ रहेगी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे सरकार में जो है, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार है, इस आंदोलन को क्या सहयोग करती है, क्या एक्शन लेती है, भी देखेंगे। उसके बाद पिछले 2 साल पहले 2022-23 में भी हम लोग इसका झेले हैं। उस समय हम लोग पुल के विरोध किए हैं, हर जगह सभा हुआ था, हर जगह विरोध हो रहा था। तो हमारा साफ साफ कहना है, अगर सही मामले में पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग कहना चाहते हैं
कि अगर सही मायने में निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी के तहत अगर सरकार, राजनीतिक पार्टियां इसका सरमाइंड हल चाहती है तो सिर्फ कुर्मी केहू की बात हो। 233 जातियां इस देश के अंदर में एसटी इंक्लूजन मांग रही है, अनुसूचित जनजाति बनने के लिए मांग कर रही है। तो भारत सरकार कोई स्वतंत्र समिति बनाए। और अभी तो क्या है, आज तो डीएनए टेस्ट कराए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स डीएनए टेस्ट कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुड़ी पर ही तब मेहरबान क्यों भाई? बात तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर केंद्र सरकार। तो मेरा साफ साफ कहना है, अगर सही में ईमानदार है भारत सरकार, राजनीतिक पार्टियां, तो इसके लिए स्वतंत्र कमेटी बनाए। को बोल रहे, कौन पार्टी को बोल रहे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए? जो भारत सेंट्रल में है, जो सरकार है, जो सरकार है वो कौन कराएगा? सरकार ने कराएगा, सरकार का राजनीतिक पार्टियां कराएगी। तो सरकार, राजनीतिक पार्टी लोग स्वतंत्र समिति बनाए। और सिर्फ कुर्मी का ही बात करूं, 233 जातियां जो शेड्यूल्ड ट्राइब बनने को आतुर है, सब पर जांचो, तब ईमानदारी होगी। अन्यथा ये सत्ता संरचित भाजपा प्रायोजित आंदोलन है। आज का जो प्रेस वार्ता है, जो 20 तारीख को कुर्मी समाज के लोग जो रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर है। जिस तरह कुर्मी समाज आदिवासी का हक मारी के लिए रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं और बोलते वक्त संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विगत दिनों देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपया का जो रेल टेका आंदोलन में करोड़ों रुपया अगर कुछ ट्रेन का परिचालन बंद हो जा रहा है, राजस्व का हानि हो रहा है, तो कहाँ से संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आदिवासी की जो प्रतिनिधित्व है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उस पर हम कैसे काबिज हो। इतने दिनों से जब 31 का जो जनगणना हुआ, उसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर बोला कि हम जब आदिवासी समाज में प्रिमिटिव ट्राइब के नाम पे जो बताया गया, तो मैं नीच समुदाय के साथ नहीं रहूँगा, मैं कोल आदिवासी के साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैं क्षत्रिय वंशज का हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बनाकर उन्होंने शुरुआत किया आंदोलन करने का। जिस तरह अभी रेल टेका आंदोलन कर रहा है, उसी तरह क्षत्रिय महासभा बनाकर आंदोलन का शुरुआत किया और उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय स्थापित किया। उसका जीता जाता सबूत आपको देखा जाएगा कि राम टहल चौधरी के जो सांसद रहे हैं, वो उनके माध्यम से बूटी मोड़ पे शिवाजी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो खुद स्थापित हो चुके हैं क्षत्रिय में। उसके बाद आदिवासी समाज पे आने की हम लोग आदिवासी समाज पे आना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन है, उनकी हकमारी है। आज जो प्रेस वार्ता रखे हैं, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है, अगर कोई भी सरकार उसको राजनीतिक संरक्षण इस बार का रेल टेका आंदोलन में देगा, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि आदिवासी समाज की हमारा निर्णय क्या होगा। हम लोग भी उनसे बेहतर आंदोलन करेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोगों ने जिस तरह संगठित रूप से जब लोकसभा का चुनाव था, तो सारे आदिवासी समाज ने संगठित होकर लोकसभा चुनाव में हम लोग ने वोट देने का काम किया और 5 जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जिताने का काम किया है अपने सांसदों को। उसी तरह विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने जीत दिलाई है। तो हमारे लोग भी हमारे लिए खड़े हो, हमारे जो आदिवासी सरकार है, जो आदिवासी नेता है, विधायक है, जिस तरह जयराम अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, उसी तरह हमारे लिए भी हमारा जो नेता मंत्री है खड़े हो। नहीं तो आने वाले समय में उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करें, देखने का काम करें और आने वाले समय में उनको भी हम लोग एक निर्णय लेंगे इस बैनर के तले और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्योंकि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा कुर्मी, कुड़मी और महतो जो लगातार आदिवासी बनने की मांग जो कर रहे हैं, अभी आपने सुना है 20 तारीख को रेल टेका कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वो संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक मुद्दे की बात करने वाले लोगों को ये मैं बोलना चाहती हूँ, संवैधानिक आप ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है। आप ओबीसी कैटेगरी में आने के बावजूद आप आदिवासी का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं।
मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो लगातार टीआरआई का जो बात करते हैं, टीआरआई में ये लिखित है, उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं। अगर हम मांग करेंगे कि हम आदिवासी हैं तो टीआरआई अनुसंधान करेगी, और जब अनुसंधान में पाया गया, चाहे वो 2024 की बात की 2004 की बात कीजिए या तो 2015 की बात कीजिए, आप टीआरआई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि साफ साफ उनका जो कुर्मी और महतो के लोगों का सांस्कृतिक, ना ही उन लोगों का आबो हवा हमारे से मिलता जुलता हो। ये आदिवासी बनना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे कुछ परंपरा संस्कृति को वो अपना चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हम आदिवासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें ये पूछना चाहती हूँ कि कुर्मी और महतो आदिवासियों के कौन से संस्कार को फॉलो करते हैं? चाहे वो जन्म का या मृत्यु का कोई संस्कार फॉलो नहीं करते हैं। रही बात की उरांव की, हो की, मुंडा की, तो ये किन्हीं में से नहीं आते हैं। वो अगर अंकित है इस संविधान में तो ओबीसी के रूप में अंकित हैं। यदि ये अगर आदिवासी थे तो उन्होंने क्यों कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आते हैं? और क्षत्रिय समाज के लिए अभी कई वक्ताओं से आपने सुना, और लगातार मैं कहती हूँ कि इस रांची में आप देख रहे हैं बुट्टी मोड़ में उन्होंने उल्गलान किया कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का यहाँ मूर्ति लगना चाहिए, और शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि लगातार जो ये कुर्मी और महतो जो लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं कि हम किस तरीके से अपने समाज को आदिवासियत का दर्जा दिला सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिशील का एक जटिल मुद्दा बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये 20 तारीख का ही इन लोगों ने चुनाव क्यों किया? क्योंकि इसी दिन इन लोगों को आदिवासियत से हटा दिया गया था, इन्हीं के लोगों के मांग के द्वारा, क्योंकि ये आदिवासी कहलाना नहीं चाहते थे। आदिवासी बेहद गरीब और पिछड़े तबके के लोग होते हैं जिनको ये भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया है। ये अपने आप को उच्च दर्जे के व्यक्ति के रूप में इन लोगों ने अपना संविधान में अपना बात को रखा कि मैं आदिवासी समाज से बिल्कुल भिन्न हूँ। जब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए आज उनके लोग ही मुकर जा रहे हैं कि आज भी कई लोग देख रहे होंगे, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, ममता दीदी ने उनको प्रोटेस्ट करने के लिए रोका है। लेकिन इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये राज्य में अगर ये प्रोटेस्ट प्रखरता से कर रहे हैं तो ये पता आपको चल जाएगा आने वाला समय में। इतने आदिवासी समुदाय के अगवागन बैठे हैं और एक रणनीति बन रही है कि लगातार जो एक महतो कुर्मियों के द्वारा जो आदिवासियों पे प्रहार किया जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे अग्रिम चेयर पे जो बैठे हुए हैं सभी जवाब देने का काम करेंगे। और हमारी पूरी जनता जो है व्याकुल है कि कब एक समय सीमा निर्धारित किया जाए और हम लोग कब इसका उल्गुलान करें कि इन कुर्मियों को इनकी ताकत और जगह का एहसास दिला दे। तो हमें लगातार ये बात हो रही है। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ, संविधान की बात करने वालों को ये पता होना चाहिए कि जातीय किस आधार पे पहचान की जाती है। चूंकि लोकुर समिति का गठन किया गया था 1965 में, और इस समिति में 5 मापदंड दिए गए थे जो कि आपको जाति के अनुसार आपकी पहचान की जा सकती है। पहला है कि आदिम लक्षण, जो आदिकाल से कौन से लोग हैं जो आदिकाल से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, अपनी रूढ़िवादी परंपरा या तो फिर अपनी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाते आ रहे हैं, उस पे होता है। दूसरी बात हो गई कि विशिष्ट संस्कृति किसमें है ये देखा जाता है। तीसरी बात है भौगोलिक अलगाव की बात होती है। चौथा बात आता है सामाजिक और आर्थिक की बात आती है। सामाजिक और आर्थिक में ये हमसे कई गुना आगे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देखिए, वो काफ़ी आगे है हमसे। और पांचवा है पिछड़ापन और अन्य समुदायों से सीमित संपर्क। मतलब ये टोटल देख लीजिए कि हमारे से बिल्कुल मेलजोल नहीं खाता है, लेकिन सनातनियों से बिल्कुल ही मेल खाता है। इन लोगों का हर परिवेश सनातनियों से मिलता है, इसीलिए इन लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया और इनको ओबीसी में
डाला गया है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ये लोग रेल रोको रेल टेका करके और जंतर मंतर में जिस तरीके से ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, झारखंडियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि झारखंडी जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया है लड़ने के लिए कि आपको हम आदिवासी समुदाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, हमारे आरक्षण का दुरुपयोग आपको नहीं करने देंगे, और इस राज्य में जो शासन करने का आप लोगों का राजनीतिक ये षड्यंत्र चल रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। निशा जी, एक सवाल है कि जैसे एक उधर से रेल टेको वाला प्रहार चल रहा है, इधर से आप लोग भी रोकने का कार्य कर रहे हैं। जी, हालांकि जी। संविधान में क्या प्रावधान है ये आप लोग जानते हैं। सवाल मेरा ये है कि वो लड़ाई के साथ साथ वो पेपर का हवाला दे रहे हैं। 1913 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका हवाला दे रहे हैं और 1931 का हवाला दे रहे हैं। इसको आप कैसे काटेंगे? देखिए, हम मना नहीं किए हैं कि उनको जगह नहीं दिया गया था, उन्हें जगह दिया गया था। उन्होंने कहा हम आदिवासी नहीं हैं, और आपको मैं बता दी हूँ इससे पहले भी कि अगर वो 1931 का हवाला दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीआरआई का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। टीआरआई का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कि हमारे आदिवासी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। आदिवासियों के लिए जो प्रावधान है, रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता की जो बात कर रहे हैं आप, वो हमारे से मेल ही नहीं खाता है, तो वो कैसे रहेंगे? हमारे यहाँ पे आदिवासी के साथ साथ मूलवासी भी हैं, लेकिन मूलवासी अगर आदिवासी बनना चाहेंगे तो ये कैसे चलेगा? आप किसी और का हक और अधिकार खाना चाहेंगे। आपने खुद डिनाई किया, आपने खुद क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन में आप खुद शिरकत हो रहे हैं, आपने खुद कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, और रांची के बुट्टी मोड़ में अपने क्षत्रिय समाज के पूर्वज जो कि शिवाजी महाराज का उन्होंने खुद मूर्ति लगाया है। तो वो आप तय कीजिए कि कुछ कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, कुछ कहते हैं कि आदिवासी नहीं हूँ, लेकिन ये तो भारत के संविधान में सबको एक बराबर का अधिकार है और उनकी जांच हो चुकी है, जबकि लगातार जांच हुई है। 2004 की बात कीजिए चाहे 2015 की बात कीजिए, आप उठा के देखिए ना। उस समय में आप हमसे ज्यादा शिक्षित थे, आप उस समय में ज्यादा जानते हैं, उसके बावजूद लगातार आप गलतियां क्यों कर रहे हैं? आप जाके देखिए, वेस्ट बंगाल में एक आवाज आ रही है कि हम कुर्मी लोग हैं जो सनातन है, हम ओबीसी वर्ग के हैं, हम महतो नहीं। आप ललित महतो जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक ये हथकंडा है। राजनीति में कैसे हम आगे आए और इन लोगों का हक अधिकार खाएं और झारखंड में अपना स्वामित्व पा सके, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा यही है। बिल्कुल। जब बात आती है झारखंड अलग राज्य की, तो उसमें आदिवासियों की 50% अर्हता की मांग हो रही थी, तो उसमें से क्या 50% आदिवासी झारखंड में है? और नहीं तो कुर्मी को भी लिया गया था। शायद आपको ये जानने की आवश्यकता है कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी कहलाता है। रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत में सभी जानते हैं कि फूलो जानो भारत में भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास क्या रहा है, आदिवासियों का इतिहास क्या रहा है। तो पत्रकारिता में भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इतिहास काइंडली आप पढ़िए और प्रखरता से, क्योंकि आजकल जो फेसबुक और ये जो झुंझुना लेके चलने वाले लोग कुछ भी बयानबाजी कर दे रहे हैं और किसी भी समुदाय को भरा बुलावी कह दे रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे बड़े बड़े यहाँ के समाज के अगुवागण हैं, उनसे ज़रूर पूछिए और आपको पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे के बारे में, अपना समाज के बारे में हमारे पूर्वजों से ही हम लोग सुनते और समझते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और पूरा भारत जानता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। दीदी, 20 तारीख को आदिवासी समाज का रेल टेका है, 14 को आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, जिसको लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, 20 तारीख को कुर्मियों के द्वारा रेल टेका किया जा रहा है और पूरा आदिवासी समाज झारखंड का हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 2022-23 में भी हम लोगों ने इस रेल टेका का विरोध किया था और उस समय हम लोगों ने देखा था कि जब रेल टेका हुआ कुर्मियों के द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा या लाठीचार्ज नहीं किया गया, वो शांतिपूर्वक अड़े रहे। इसका मतलब साफ है कि आदिवासियों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नाइंसाफी कर रही है। वो चाह रही है कि यह कुर्मी आंदोलन करे
और यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। कुर्मी जो बार बार बोल रहे हैं कि हम 28% है, हम 28% है झारखंड में, भैया 28% तो पूरा ओबीसी है, और ओबीसी में कई जाति के लोग हैं, तो अकेले आप 28% कैसे हो गए? मात्र 14-15% आदमी आज झारखंड में कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर केंद्र सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और हम लोग भी आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। हम लोग कुर्मियों को आदिवासी किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे। आप देख लीजिए, हम लोगों ने सिरमटोली का आंदोलन किया, किस तरह से फोर्स भरकर बंदूक की नोक पे उसको बनाया गया और हम लोगों को पीछे हटाया गया। आप देखिए, रिम्स 2 बनाने के लिए नगड़ी का आंदोलन, पूरे झारखंड के आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के लोग आए और उस आंदोलन को किए, और उस समय भी हजारों की संख्या में फोर्स भर दिया गया था। लेकिन इन कुर्मियों को रोकने के लिए क्यों नहीं आप कुछ कर रहे हैं? क्यों अभी तक आप चुपचाप बैठे हुए हैं? तो बताना चाहेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ और रेल टेका हुआ तो हम लोग भी आदिवासी समाज गोलबंद होंगे और किसी भी हालत में हम लोग उनको सफल होने नहीं देंगे। इसलिए कि टीआरआई ने 3 बार 2004 का अनुसंधान हो, चाहे 2008 का हो, चाहे 2015 का हो, सब में इन लोगों को खारिज किया है कि ये आदिवासी नहीं है और ना ही कभी थे। ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं। कभी अपने आप को बताते हैं कि हम लवकुश के वंशज हैं, कभी अपने आप को बताते हैं कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। तो ये नहीं चलेगा। आदिवासी समाज का कोई भी आदमी जो आदिवासी कैटेगरी में है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रामायण के वंशज हैं, महाभारत के वंशज हैं। हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना संस्कृति है, परंपरा है, धरोहर है। सरना मसना हड़गड़ी के हम लोग मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। ऐसा संस्कृति और परंपरा अगर झारखंड में है तो आप दिखा दें। और सबसे बड़ा चीज़, पूरे देश में कुर्मी, कुड़मी, कुनबी, ये समुदाय पूरे देश के हर राज्य में मिलेंगे आपको, और सभी जगह इन लोगों को ओबीसी का कैटेगरी में रखा गया है। तो सिर्फ झारखंड के लोग ही क्यों मांग रहे हैं आदिवासी का दर्जा? और कल को अगर ये किसी तरह से अगर बाई चांस अगर आदिवासी बन गए तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों के कुर्मी कुनबी भी आकर यहाँ पर स्थापित होंगे, 2 साल रहेंगे और कहेंगे हम भी आदिवासी हैं और हमारा नौकरी खाने का काम करेंगे, हमारे राजनीति पर हावी होंगे। इनका साफ है, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ राजनीति में हावी होना, ये नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम प्रधान आदिवासी, मुखिया आदिवासी, पंचायत समिति आदिवासी, शेड्यूल क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं बन सकता। इसी कारण से ये चाह रहे हैं कि आदिवासी बनाया जाए ताकि हम आदिवासियों को पीछे धकेल के राजनीति में हावी हो सके। इनका सीधा यही उद्देश्य है। एक और, अभी सिरमटोली सरना की जब बात कर रहे थे तो सिरमटोली सरना स्थल के जो पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी वर्तमान में होंगे या पूर्व होंगे, अजय तिर्की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यही 14 तारीख का जो रैली को लेके। तो क्या आप लोग अभी साथ हैं? नहीं, उनके साथ हम लोग बिल्कुल नहीं है। नैतिक समर्थन हमारा जरूर रहेगा क्योंकि वो कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सरकार के साथ मिलके हमारे सरना स्थल को लुटवाने का काम किया है। और वैसे आदिवासी विरोधी आदमी के साथ आदिवासी समाज खड़ा नहीं रहेगा, क्यों ना वो अपना आदिवासी ही क्यों ना हो। गलत का मतलब गलत होता है और गलत करेगा उसके साथ आदिवासी समाज खड़ा नहीं होगा। लेकिन इस मुद्दे पर उनके साथ हम लोग नहीं खड़े होंगे। हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम अपना आंदोलन कर सकते हैं। एक अजय तिर्की के साथ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि सरना स्थल जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है उसको वो सरकार के साथ मिलकर लुटवाने का काम किया है। हम बार बार बोलते रहे कि हमारा लड़ाई सरकार से है, लेकिन वो आदमी बीच में आके हमेशा हम लोगों को तोड़ने का, फोड़ने का और गाली गलौज करने का काम किया है, जिसे आदिवासी समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कुर्मी एसटी मामले में वो आदिवासियों के साथ वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्यों नहीं आप रिम्स 2 के मामले में क्यों नहीं आए अजय तिर्की? एक भी बयान बता दीजिए रिम्स 2 बनना, वहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ये कभी बोले हैं? वहाँ पर जब हम लोग सरना स्थल सिरमटोली का बात किए, वहाँ भी हमारे विरोध में थे।
आप देखिएगा बेड़ों का सरना स्थल उठा रहा था, वहां भी उनका एक शब्द बात नहीं निकला। आज कुर्मी के मामले में जब देख रहे हैं कि सारा आदिवासी समाज मेरा विरोधी हो गया है, तब वो यहाँ पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला के अपने आप को दिखाने का प्रयास करें कि हम आदिवासियों का बहुत बड़ा हितैषी है, तो इसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज देखिए, आज हम लोग कुर्मी समाज व आदिवासी बनने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, उसके विरोध में आज हम लोग बैठक रखे हैं। क्योंकि आदिवासी समाज जो है जल जंगल जमीन से हमेशा से पहाड़ पर्वत नदी नाला को बचाते आया है, पूछते आया है, और आदिवासी समाज जो है प्रकृति का संरक्षण किया है, दोहन नहीं किया है। लेकिन ऐसे लोग जो हमारे हक अधिकार को खाने के लिए जो है वो एसटी बनना चाह रहे हैं, और जितने भी हमारे संवैधानिक पद है, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, एमपी है, एमएलए है, नौकरी है, पैसा है, ऐसे चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है एसटी बनना चाह रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि हम लोग सरना कोड की मांग को लेकर के बहुत सारा हम लोग कार्यक्रम किए हैं। रेल रोड चक्का जाम 3-4 बार किए, और दिल्ली का जंतर मंतर भी किए। पूरे राज्य में, पूरे भारत देश में इस तरह का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार जो है आदिवासी का मेन मुद्दा को भटकाने के लिए जो कुर्मी लोग को आगे कर दिया है, ताकि जो अगला जो जनगणना होने वाला है कि बिना हम लोग धर्म कोड के ही हम लोग का जनगणना हो, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ऐसा हम लोग आदिवासी समाज कभी होने नहीं देंगे। हम लोग सरकार का षड्यंत्र को हम लोग समझ चुके हैं। आज देखिए, हम लोग का जो वर्षों पुरानी मांग है सरना कोड का, आदिवासी कोड का, सरकार को इसको देने की पहल करनी चाहिए। उल्टा क्या कर रहे हैं कि एसटी जो है कुर्मी को एसटी का शामिल करने के लिए जो है इसमें प्रोपेगेंडा जो है फैला रही है, ताकि जो है आदिवासी समाज अपना मुद्दा विहीन हो, मुद्दा से भटक जाए। और वो जो है अभी जो है जनगणना में हम लोग बिना धर्म कॉलम के ही हम लोग को गिनती कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा ऐसा फायदा। आज देखिए कि हम लोग को कहा जा रहा है कि आदिवासी हिंदू है, और सब हिंदू को क्या बोल रहा है कि आदिवासी बना दे रहा है। अभी कोयरी लोग जो है आदिवासी बनने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जो है आपको अंसारी भाई लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी है, हम लोग भी एसटी सूची में शामिल करो। उसके बाद कोल तेली है, वो भी बोलेंगे कि नहीं हम लोग भी एसटी है, आदिवासी सूची में शामिल करो। तो सबको आदिवासी सूची में शामिल करो, और आदिवासी लोग को कौन सा सूची में डालोगे। आज हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है इनका अलग नेक संस्कार है। वाहन के द्वारा हम लोग अपना पूजा पाठ नेक नियम करते हैं। हम लोग में दहेज प्रथा नहीं है, जबकि कुर्मी में पंडित के द्वारा शादी ब्याह किया जाता है, और उन लोगों में दहेज प्रथा है। और मरने के बाद में इसको काशी बनारस में कुर्मी महतो लोग जो है अपना जो है आत्मा को, पूर्वजों का आत्मा को इसको मुक्ति दिलाते हैं। जबकि आदिवासी समाज हम लोग उसको मसना से उसको घर में हम लोग प्रवेश कराते हैं, और उसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं। सरहुल कर्मा में हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, रोटी पानी देते हैं। तो निश्चित तौर से आज हम लोग का जो है कुर्मियों से हम लोग का कहीं भी तालमेल नहीं है। इसीलिए एसटी का दर्जा और सिर्फ आदिवासियों का हक मारने का एक षड्यंत्र है।